हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक का। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा है आईआईटी गुवाहाटी द्वारा। और आईआईटी गुवाहाटी जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के नज़दीक बसा हुआ है, ब्यूटीफुल कैंपस है इसका। और आईआईटी गुवाहाटी ने 2018 में गेट कंडक्ट करवाया था और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का एक क्वेश्चन था। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन में गलतियां करी है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद किया था अपना एग्जामिनेशन हॉल में। तो अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से माइंड दिया जाए, है ना, दिमाग किस तरीके से लगाना है इस पे। रुस्तम और हमारा रंगीला किस तरीके से दिमाग अप्लाई करेंगे वो सब देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर द नेटवर्क शोन बिलो विथ R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम एंड R3 इक्वल टू 3 ओम। द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ 11 वोल्ट। The magnitude of current in amperes accurate to 2 decimal places through the source is। इसका मतलब है आपसे पूछा है कि इस 11 वोल्ट बैटरी से कितना करंट यहां पे जाएगा। ये सिंपल सी चीज आपसे पूछी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमें कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल सर्किट, जैसे हम लोगों ने फुल कोर्सेस में मैंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है और बहुत सारे हमने क्वेश्चंस करे हैं, तो उसकी मदद से बहुत ही आसानी से हो जाता है। बट अगर सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता तो स्टूडेंट क्या करते हैं कई बार कि करंट को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक मेथड है, बट इस मेथड में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि हम क्या करते हैं कि जितना करंट इस सर्किट में जाएगा उतना ही करंट वापस आई हमें मिलना चाहिए। तो अगर मैं देखूं कि रुस्तम का अगर टेक्निक देखे तो रुस्तम सोचेगा कि एक काम करते हैं सर, आपने बताया था कि करंट को भी डिवाइड कर सकते, तो चलो मैं वो करंट डिवाइड वाली, मुझे सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आपसे पढ़ना रह गया था, तो मैं एक काम करता हूं करंट डिवाइड करके करता हूं। तो अगर रुस्तम करंट डिवाइड करके करेगा तो देखो ये करंट आई आता है यहां से, और इस नोड पे खड़े होके, इस नोड को ए बोल देता हूं मैं, इस नोड पे खड़े होते हुए उसे दिखेंगे कि R1 इधर है और R1 इधर है, और R1 की वैल्यू जो है 1 ओम 1 ओम है। दो ब्रांच, एक नोड पर रुस्तम खड़ा हुआ है और उसे दो रास्ते इक्वल दिख रहे हैं, दोनों इक्वल रेजिस्टेंस वाली ब्रांचेस नजर आ रही है। तो वो क्या करेगा, सिंपली करंट के रेशो में, नॉट करंट डिवीजन रूल वगैरह नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना, करंट डिवीजन रूल्स पैरेलल ब्रांच होनी चाहिए करंट डिवीजन के लिए, यहां पर करंट के रेशो डिवाइड होंगे। ठीक है, तो यहां पर दो आइडेंटिकल करंट डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, आपके रेजिस्टेंस सेम है। उसके बाद रुस्तम फिर यहां पे आके खड़ा होता है इस वाले नोड पे, इस नोड पे खड़ा होकर देखेगा, फिर उसे यहां पर, है ना, कुछ डिवाइड, इस आई करंट में से आधा इधर हो जाएगा आधा इधर हो जाएगा। फिर इस नोड पे खड़े होकर वो देखेगा कि एक तो R1 है, एक R2 है और एक R3 है। R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू गिवन है, 1:2:3:1:2:3:2 में करंट डिवाइड अगेन हो जाएगा, तो वो तीनों में डिवाइड कर देता है। बट साथ साथ इधर वाले नोड पे भी चलेगा वो, रुस्तम थोड़ी देर बाद इस नोड पे भी देखेगा तो यहां पर भी R1 R2 और R3 दिख रहा है, तो फिर से 1:2:3:2 में आपका करंट डिवाइड हो जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं 1:2:3:2, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू उस फॉर्म में गिवन है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहां पे करंट डिवाइड हो जाएगा। अब एक मजेदार बात देखिएगा कि जो करंट यहां से दिखेगा, जो करंट यहां से आएगा, इस नोड से भी वही करंट आएगा कि नहीं आएगा। तो दो इक्वल एंड अपोजिट करंट आ रहे हैं और एक दूसरे को क्या कर जा रहे हैं, कैंसल आउट कर जाएंगे। तो इसका मतलब है, क्या एक ब्रांच में दो करंट फ्लो होते हैं क्या? कभी नहीं होते। एक ब्रांच एक करंट, हमेशा एक करंट। तो सर यहां दो डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन से करंट आ रहे हैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन से करंट आ रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना कि एक ब्रांच में दो करंट आपको फ्लो दिख रहे हो, बट हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि एक ब्रांच में हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही होगा, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, बट हमेशा हमें नेट रिजल्टेंट जो करंट होता है ना, स्टडी स्टेट पे वही बात करेंगे जो रिजल्टेंट करंट होगा, है ना। रिजल्ट स्टडी स्टेट पे हम क्या बात करेंगे, रिजल्टेंट करंट की बात करेंगे। तो ये आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि नेट करंट इस ब्रांच में क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है ना, तो यहां पे दो करंट फ्लो हो रहे हैं, ये तो हम करंट डिवाइड कर रहे हैं, उसमें देखा हमने कि मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल करंट है बट डायरेक्शन अलग है, और डायरेक्शन अलग होने की वजह से स्टडी स्टेट पे अगर सर्किट को देखेंगे तो करंट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस R2 रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, 0 एम्पेयर करंट है।
तो क्या इक्विवेलेंट, इसको अगर हम लोग इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या इस ब्रांच का कंट्रीब्यूशन होगा? नहीं होगा। सिमिलरली आगे चल के हम सारा डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि इस वाली ब्रांच का भी कंट्रीब्यूशन नील है, ठीक है। और इस तरीके से फिर क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे और उसके बाद फिर हम लोग सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन जमाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बट आपके रंगीला ने क्या किया है कि रंगीला ने पढ़ा है कि सर मैंने तो पढ़ रखा है सिमेट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट, तो क्यों ना इसको हम सिमेट्रिसिटी से करें। सिमेट्रिसिटी में क्या होता है, ये है ए और ये है बी, यहां पर फोल्डिंग सिमेट्री लगेगी। क्या लगेगी यहां पे? फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब है कि अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट इन दोनों को बीच में से काट दूं मैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग गौर कर रहे होंगे कि सर हम लोग आर इक्विवेलेंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे इस दो टर्मिनल के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट मिल जाए तो देखो ये सर्किट कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि आर इक्विवेलेंट और यहां पर 11 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, और ये हमारा आर इक्विवेलेंट निकल जाता है तो करंट निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। I इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट, तो हमारा करंट निकल आएगा, ठीक है। तो इसीलिए सारी माथापच्ची हम लोग कर रहे हैं। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है कि ये इस तरीके से हम लोगों ने फोल्डिंग सिमेट्री में ए और बी लाइन के क्रॉस हमने कट लगा दिया। कट लगाने के बाद आप देखो इधर वाला साइड और इधर वाला साइड इक्वल दिखाई दे रहा है हमें, है ना। कैसे इक्वल दिखाई दे रहा है? देखो R1 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 R3 R3 सॉरी R1 R1। अब आप बोलोगे सर यहां ये भी R3 R3, ये रेजिस्टेंस R2 है, तो कोई बात नहीं, इनको भी हम लोग क्या करेंगे, R2 की वैल्यू जैसे 2 ओम है तो 1 ओम 1 ओम में तोड़ देंगे, 1 ओम में तोड़ देंगे, तो भी वो एक दूसरे से क्या दिखेंगे, सिमेट्रिसिटी दिखेंगे। मतलब इधर का पोर्शन उधर का पोर्शन एक जैसा दिखेगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको फोल्ड कर देंगे, इसको फोल्डिंग सिमेट्री, इस वाले को फोल्ड कर देंगे, है ना। हम लोगों ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सेम क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है हमारे फुल कोर्सेस में, ठीक है। चलिए, तो अब इसको मैं देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं सिमेट्रिसिटी में। तो ये हमारा हो गया एक्स पोटेंशियल, इसको बोल दिया एक्स पोटेंशियल। सिमिलरली ये वाई पोटेंशियल, सिमिलरली ये वाई पोटेंशियल। तो अब देखो यहाँ पे दो इक्वल पोटेंशियल, वाई मतलब वाई है ना, एक ही पोटेंशियल है, तो दोनों इक्वल पोटेंशियल के बीच में अगर फंडामेंटल एलिमेंट तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, तो ये वाली ब्रांच कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली दो पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल के बीच में रेजिस्टेंस है, तो ये वाली ब्रांच भी कैंसिल हो जाएगी। अब देखो हम लोग यहां पर इसको थोड़ा साइड में पटक देते हैं, है ना, देखिएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, रीड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे A और Y के बीच में और A और Y के बीच में, मतलब एक पोटेंशियल से R1 जुड़ा है A और Y के बीच में, और A और Y के बीच में R1 जुड़ा है। मतलब ये एक्चुअल में क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है ना। दोनों रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल का एक ही पोटेंशियल है और दोनों का क्या है, वाई वाई पोटेंशियल है। तो इसका मतलब है क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों को हम लोग पैरेलल लिख लें, तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल R1/2 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा यहां पे बहुत अच्छे से y/x और y और x, y और x और y और x के बीच में क्या है, R1 है, तो ये दोनों काय में आ गए पैरेलल। देखो इमेजिन कर पा रहे होंगे अगर थोड़ा सा, तो इसको मैं ऐसे पटक रहा हूं, है ना, तो ये दोनों काय में आ गए, पैरेलल ऑपरेशन में आ गए। तो R1 पैरेलल पैरेलल क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका R1/2। सिमिलरली यहां पर y और x के बीच में और y और x के बीच में, तो थोड़ी देर के लिए इसको, थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो, y मान लो, है ना, पॉइंट डिसाइड कर देते ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा। इसको y पॉइंट बोल दीजिए, ठीक है, और इसको बोल देते हैं x पॉइंट। चलो, तो अब y और x के बीच में अगेन, और y और x के बीच में क्या है, R3, तो ये कितना हो जाएगा, R3/2 हो जाएगा। समझ में आया यहां तक? चलिए, उसके बाद क्या करें, x और b के बीच में फिर क्या है, R1/2, तो x और b के बीच में तो R1/2 कर देते हैं, इसको पैरेलल कर दिया। इक्वल वैल्यू पैरेलल में होती तो हाफ हो जाती है, ठीक है, और ये हो गया हमारा फाइनली b पॉइंट, ठीक है। बस देखो सिंपल हो गया कि नहीं, कितना अच्छा सिमेट्रिसिटी से। तो सिमेट्रिसिटी से देखेंगे तो यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 कितना है, 1/2, ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, ठीक है, और ये हो गया आपका, ये भी हो गया आपका 1/2, और ये हो गया आपका R3 कितना है, 3, तो 3/2, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों का पैरेलल परफॉर्म करेंगे अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर पटक देते हैं, अभी देखिएगा, वापस से आधा और आधा एक कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है,
ये मैंने क्या कर दिया 1 ओम कर दिया, है ना, एक साथ लिख दिया। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखो 1/2 इंटू 3/2 प्लस 4/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3/4 और 4/2, तो ये 2 2 दूनी 4 3/8 हो गया, ठीक है 3/8। और यहाँ पर 3/8 प्लस 1, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/8, 8 9 10 11 11/8 R इक्विवेलेंट। और यहाँ पर करंट अगर हमें निकालना है तो वोल्टेज कितना है 11 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब 11 डिवाइडेड बाय 11/8, 11 कैंसल, 8 एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। था कि नहीं मजेदार? करंट डिवीजन में कई बार बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें। देखो करंट को भी डिवाइड करके कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। और सिमेट्रिसिटी का अगर कॉन्सेप्ट जानते हो तो उससे भी कर सकते हैं। तो मैंने फुल कोर्स के अंदर सिमेट्रिसिटी बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, मिरर सिमेट्रिसिटी, फोल्डिंग सिमेट्रिसिटी, अलग अलग तरीके की एक्सिस को कट कट करके मैंने बहुत ज्यादा एग्जांपल वहां पे करवाए हैं। तो सिमेट्रिसिटी अगर ये थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज फुल कोर्स में जाइए, वहां से सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़िए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था और इलेक्ट्रॉनिक्स में 2018 में पेपर अच्छा बना था, अच्छे लेवल का पेपर बना था, जहां पे कम नंबर में अच्छा खासा रैंक आ गया था। ठीक है गाइस, मजा आया क्वेश्चन में? ठीक है, तो आपको इस तरीके से सिमेट्रिसिटी का अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत इत्मीनान से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बाकी करंट डिवीजन भी लगा सकते हैं, करंट को डिवाइड करके आपको बस ध्यान रखना है कि जो जिस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा है उसको हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में नहीं लेना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर हर 1-2 साल छोड़ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और ये सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ना हो या फिर आपको इंटरेस्ट है कि चलो फुल कोर्स पढ़ लेते हैं, तो फुल कोर्स का प्राइस हमने 299 रुपीज ही रखा है, मात्र 299 रुपीज। और जिसके अंदर फुल सब्जेक्ट अवेलेबल है, 450 से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोगों ने करवा रखे हैं, क्रैश कोर्स फ्री है, पीडीएफ नोट्स है उसके अंदर, और रियल टाइम डाउट सॉल्विंग है। मुझसे चैट कर सकते हो, वहां पर आप अपना कोई भी डाउट चैट बॉक्स पे पोस्ट करिए, वहां पर मैं आपको मिलूंगा और बहुत सारे फैकल्टी मिलेंगे, क्योंकि चैट बॉक्स जो है हमारा सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में बना हुआ है। तो जो भी डाउट है जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वहां पे आप पूछ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, और गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी दे रखी है हम लोगों ने। ठीक है, तो जो भी थोड़ा बहुत चाहते हैं कि बड़े अच्छे से पढ़ा जाए पहले नेटवर्क थ्योरी, उसके बाद इस सीरीज को देखा जाए, तो पहले फुल कोर्स भी आप साथ साथ में पढ़ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।